हर खबर आपकी नजर। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व जहां आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, पीछे तक भीड़ मुझे काफी नजर आ रही है, तो आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर मुझे भी ये काफी हद तक का भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है, और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, किस्म किस्म की नई नाटकबाजी करते रहते हैं। नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों
कमजोर तबकों, मध्यम वर्गों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। आप लोगों को मालूम है, जब पिछली बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ था और उससे पहले भी लोकसभा के हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो फिर पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो उनके खातों में 25-25 लाख रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार कहा, आज फिर मैं आपको बता देना चाहती हूं, तो बीजेपी की सरकार ने, आप जितने लोग इधर बैठे या खड़े हैं, आप बताओ कितने गरीब और मजदूरों के खाते में 1 लाख भी रुपया आया है? मैं समझती हूँ 1 लाख रुपया नहीं आया है। और अब कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उनकी पार्टी पावर में आ गई तो महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा हर साल। लेकिन जहां जहां कांग्रेस पार्टी पावर में है या बीजेपी से पहले कांग्रेस पार्टी भी पावर में रही, सेंटर और राज्यों